जनपद मुरादाबाद के सदर ब्लॉक को भारत सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया है। बताते चले मुरादाबाद का सदर ब्लॉक का कार्यालय मुरादाबाद के लिए मॉडल कार्यालय के रूप में जाना जा रहा है। मुरादाबाद ब्लॉक प्रमुख ठाकुर मनीष सिंह का कहना है कि जब उनके द्वारा ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन कराया गया था तब इस कार्यालय में चारों तरफ गंदगी का आलम था। उनके द्वारा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले ब्लॉक कार्यालय का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया, वहीं अन्य कार्य भी कराए गए। मुरादाबाद ब्लॉक सदर कार्यालय में आधुनिक सुलभ शौचालय की व्यवस्था के साथ साथ आधुनिक सभागार की भी स्थापना उनके द्वारा कराई, जिसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्यों की मासिक बैठक के साथ साथ अन्य बैठक भी समय अनुसार होती आ रही हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की मासिक बैठक के दौरान जैसे तैसे प्रस्ताव आते हैं वैसे वैसे उनको शासन की प्राथमिकता पर कार्यों को कराया जाता है। विगत दिनों केंद्र एवं राज्य स्तर की टीमों द्वारा मुरादाबाद सदर ब्लॉक कार्यालय की कार्यप्रणाली को जांचा गया, जिसके बाद शासन को मुरादाबाद के सदर ब्लॉक कार्यालय की गुणवत्ता का हवाला देकर रिपोर्ट सौंपी जाने के उपरांत भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना पंडित दीनदयाल पंचायती राज सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 4 ब्लॉकों को चुना गया, जिसमें मुरादाबाद सदर ब्लॉक कार्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। मुरादाबाद सदर ब्लॉक कार्यालय पर पहुंचे ब्लॉक प्रमुख ठाकुर मनीष सिंह के द्वारा इस दौरान अपनी खुशी का इजहार किया गया और कहा गया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास उनकी प्राथमिकता में शामिल है। ब्लॉक की सभी 48 ग्राम पंचायतों में उनके द्वारा गुणवत्ता के साथ कार्य को कराया जा रहा है। ब्लॉक सदर कार्यालय को आधुनिक कार्यालय बनाने के बाद उनका लक्ष्य अपने क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों को आदर्श नगर पंचायतों में शामिल करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत हमारे ब्लॉक को चिन्हित किया गया है, जिसमें हमारे मुरादाबाद से 2 ब्लॉक चिन्हित हुए हैं, एक डिलारी और एक मुरादाबाद ब्लॉक, हमारा सदर ब्लॉक। जब मैं अपना नामांकन कराने के लिए इस ब्लॉक में आया था तो बाहर का जो रास्ता था उसमें ईंटें रखी गई थी जिन पर चल के, क्योंकि नीचे कीचड़ भरी हुई थी, बरसात का टाइम था। तो और आज की स्थिति आप देख ही रहे हैं पूरा ब्लॉक। तो मैंने उसी समय सोचा था कि ब्लॉक प्रमुख अगर बन गया तो इसकी दशा जो है, दुर्दशा थी, उसे उसकी दशा को चेंज करेगा। हमारे ब्लॉक की तरफ से 46 ग्राम पंचायत हमारे उसमें आती हैं ब्लॉक में, जिसमें से लगभग 22 ग्राम पंचायतों में हमने सड़क, शमशान और भी कई तरह के पानी की व्यवस्था सारे हमने काम कराए, जो आज से इससे पहले कभी नहीं कराए। मेरी सभी से ये अपील है कि इस कोरोना महामारी को हल्के में ना लें। घर से निकलना पड़ता है, निकलना पड़ेगा, निकलें, मगर बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं। जाना पड़े तो मास्क और हाथों की सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। शारीरिक दूरी 2 गज बनाए रखें। उसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की आवश्यकता जिन लोगों ने की है, वो परिणाम आप देख रहे हैं कि जो नंबर्स हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने जगह जगह मास्क भी भिजवाए हैं, सैनिटाइज़र भी भिजवाया है अपने द्वारा, और ग्राम पंचायतें खुद भी सैनिटाइज टाइम पे अपने गाँव को करते रहते हैं। पुरस्कार को लेकर के कहना चाहूँगा, हमारे ब्लॉक के सारे कर्मचारी, अधिकारी और सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मेंबर्स, उन सबके सहयोग से ये पुरस्कार हमें मिल पाया है और मैं उन सबको बधाई देता हूँ। अभी समय समय पर जैसे बरसात है, कहीं बहुत ज़रूरी रास्ता है, नहीं हुआ है, तो वो हमने अभी लिए हैं, 7-8 काम हमने लिए हैं अभी। जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था होती रहेगी वो काम चलते रहेंगे। खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि हमारा सदर ब्लॉक मुरादाबाद में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों में ऐसे स्थान पर आया है, जो हम सभी के लिए खुशी की बात है। भारत सरकार द्वारा चलाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत मुरादाबाद सदर ब्लॉक चुना गया है और ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। आगे भी उनके द्वारा बेहतर कार्य को किया जाता रहेगा। इस दौरान कोविड-19 को लेकर आमजन से भी उन्होंने मौजूदा हालात पर अपील भी की। ये जो पुरस्कार हमें मिला है वो क्षेत्र पंचायत के लिए मिला है, ब्लॉक के लिए मिला है। इसमें ब्लॉक को भी पुरस्कृत किया जाता है, ग्राम पंचायतों को भी पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन जनपद मुरादाबाद में अपना मुरादाबाद विकासखंड और डिलारी विकासखंड को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो हमारा ब्लॉक मुख्यालय का जो कार्यालय है, पहले बहुत जीर्ण स्थिति में था, इसका पूरी तरह से सौंदर्यीकरण किया गया है। हमारे सामने जो एक पार्क है, वहाँ पहले बहुत पानी लगता था, वाटर लॉगिंग होती थी। यहाँ कोई आने वाले लोगों के लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, बैठने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी सही सुविधा नहीं थी। तो सौंदर्यीकरण के रूप में यहाँ एक पार्क का डेवलपमेंट किया गया।
सामुदायिक एक शौचालय बनाया गया, हॉल का रिनोवेशन किया गया और ये पूरा जो ब्लॉक परिसर है इसको पूरी तरह से रिनोवेट किया गया। आज की स्थिति में इतना सुंदर स्वच्छ विकासखंड आपको। इसके साथ साथ क्षेत्र पंचायत के तहत हमारी जो कुल 46 ग्राम पंचायतें हैं और कुल यहाँ BDC मेंबर हैं 69, तो हमारी ग्राम पंचायतों में भी जो साफ़ सफाई के विभिन्न अभियान चलाए गए, सभी लोगों को जो है ODF, पूरा हमारा ब्लॉक ODF घोषित है, सभी लोगों को खुले में शौच जाने से रोक लगाई गई, सबके व्यक्तिगत शौचालय बनवाए गए। अब तो हम लोग उसमें सामुदायिक शौचालय भी हर ग्राम पंचायत में 2 सामुदायिक शौचालय भी बनवाने की प्रक्रिया में है, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए। कोई बाज़ार हाट अगर लगती है किसी ग्राम पंचायत में तो वहाँ भी सामुदायिक शौचालय बनवाए जा रहे हैं। तो साफ़ सफाई से लेकर के पूरी जो है एक योजना चलाई जा रही है। इसी तरह से जो हमारे प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें प्रदेश सरकार द्वारा कायाकल्प योजना के तहत हमें जो ग्राम निधि में पैसा मिलता है, उस निधि का हम उपयोग जो है उन स्कूलों में जो एक आवश्यक सुविधाएं हैं बच्चों को, जैसे बैठने के लिए पूरे टाइल्स लगवाना, टॉयलेट में टाइल्स लगवाना, किचन सेट में टाइल्स लगवाना, पंखे की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, मतलब विद्यालय परिसर पूरी तरह से हम जो है उसको सौंदर्यीकरण के रूप में एक अच्छा कॉन्वेंट जैसे आप स्कूल देखते हैं उसी तरह से हम सभी अपने सरकारी स्कूलों को भी रिनोवेट कर रहे हैं कायाकल्प योजना के तहत। तो सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम निधि से और क्षेत्र पंचायत की निधि जो हमें प्राप्त होती है उससे भी हम लोग पूरी तरह से तत्परता के साथ, पारदर्शिता के साथ कार्य करा रहे हैं विकास का। इन्हीं सब को देखते हुए हमारे जो है विकासखंड को इस पुरस्कार के तहत चयनित किया गया है और हमारी बैठकें भी होती रहती हैं। क्षेत्र पंचायत है उसकी बैठकें होती रहती हैं और सबसे अच्छी बात है जो यहाँ महिला BDC हैं वो भी इन बैठकों में उपस्थित होती रहती हैं। इसको भी सरकार द्वारा अच्छी प्रयास के साथ साथ गाइडलाइन में हम लोग गत वर्षों से ही जो व्यक्तिगत लाभार्थी हैं उनके पास भी ज़मीन है, अगर वो इच्छुक हैं तो उनको भी हम निःशुल्क जो है पौधे दिला रहे हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम में वो भी बढ़ चढ़ के भाग लें। अगर आपके पास खाली ज़मीन पड़ी हुई है या आपके पास जो खेत है उसके मेड़ के चारों तरफ भी आप वृक्षारोपण करा सकते हैं। तो जो इच्छुक लोग हैं वो ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क करके, इसमें हम वृक्ष भी निःशुल्क दे रहे हैं। इसके साथ जो गड्ढे खोदेंगे, वृक्ष लगाएंगे, उसमें जो लेबर लगेंगे, जो श्रमिक लगेंगे, उनकी भी ID निकलेगी, उसके का भी भुगतान मनरेगा के अनुसार किया जाएगा। इसके साथ साथ जो मनरेगा हमारी योजना है उसमें अभी कल माननीय विधायक कांट जी ने और जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद ने और हम सभी लोगों ने एक तालाब का भी सिकंदरपुर में जो है वहाँ उद्घाटन किया। उस पर खुदाई कार्य चल रहा है। लगभग 17,000 वहाँ मानव श्रम सृजित होंगे उस तालाब के खोदने में। तो वो हमारा वाटर रिचार्ज भी होगा और आसपास के 7 गाँव के उसमें लेबर लगाए जाएंगे, जिससे उस तालाब की खुदाई होगी तो एक अच्छा खासा रोजगार भी वहाँ विकसित होगा। और हमारी जो है सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा का कोई न कोई कार्य चल रहा है।